एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है मेरा। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी क्या जिंदगी है कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है। न इसे खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की और न ही परिवार की। शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है और कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो ये जी रहा है। और फिर वो आसमान में देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख नहीं होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख नहीं होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या ये हमने सच सुना है कि तुम हमारी दी गई जिंदगी से परेशान हो और तुम एक बाज बनना चाहते हो। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही घेरते हैं, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बहुत प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बाज बना दे तो हम तुम्हें बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुम्हें बाज बना दिया तो फिर हम तुम्हें दोबारा बाज से इंसान नहीं बनाएंगे। तो ये आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है तो कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है कि क्या मजे की जिंदगी, असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन आसमान में उड़ता रहता है, 2 से 3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वो छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंची पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और मौज मस्ती भी करूंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल जाता है, हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे शिकार नजर आए तो तुरंत जाकर मैं उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है, वह लगातार अपने शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। फिर पास ही एक जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है। जंगल के अंदर जाकर ये शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता है। शाम का समय नजदीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते पे थक कर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है तो उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। अब वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लग जाता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह होती है ये निकल जाता है अपने शिकार की तलाश में, हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ में नहीं आता। काफी समय बीत जाता है, ये ऊंचाइयों पे जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने लगता है, लेकिन इसे कोई शिकार नहीं मिलता है। फिर ये पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहाँ पे भी कोई शिकार नजर नहीं आता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो ये निराश होकर वापस लौटने लगता है। फिर ये थक कर पेड़ पे जाकर बैठ जाता है, सोचता है कि शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया इंतजार कर रही होगी। आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। ये थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान
जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने फिर पहले के जैसे हो जाते हैं, लेकिन ये बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पाँव पूरी तरह से घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से ये घायल हो चुका है। ये बाज का जो पंजा होता है वो उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है। बाज अपने पंजों से ही शिकार को दबोचता है, लेकिन इस बाज का पंजा पूरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। फिर से अपने शिकार की तलाश में उड़ता है। वो कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पे आके बैठ जाता है। पर उसे पता नहीं था कि यहाँ पे एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है, और वह मुसीबत ये थी कि वहाँ पे 8 से 10 कौवों का झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाता है। इसके ऊपर आकर उसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि ये बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। ये बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन ये फिर उसके पीछे आ जाते हैं। फिर ये उड़कर दूर चला जाता है, लेकिन ये फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और इसे बार बार आकर परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो बाज हवा में ऊंची उड़ानें भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाते हैं। कौवे भी उसके पीछे उड़ने लग जाते हैं, लेकिन कुछ देर ऊंचे उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंची जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है, तो फिर वो वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते। पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर जा सकता है, इसलिए वो तो ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे वहाँ से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि ये भूखा भी था और घायल भी था। तो यह उड़ता है और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता है और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाता है। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा होता है। चौथे दिन जब ये खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लग जाता है। तो ये किसी तरह से उड़कर पास ही इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है, उसकी छत पे आकर बैठ जाता है और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता, किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ ये परेशानी है। लेकिन आज मैं एक बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कर सकता, किसी को अपने दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वो उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वो अपनी जान की कुर्बानी दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये सीख मिलती है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, कि काश मैं वैसा होता, काश मैं ये बन जाऊं, कि काश मुझे ये मिल जाए। आपको जैसा भी बनाया गया है आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और भी इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।